हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो अभी तक जो है हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को पढ़ा है, यानी कि 3 क्लास में। और इस क्लास में हम लोग ऑक्टेट रूल को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। और जितना भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में, और जितना भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जितना भी पीछे पढ़े हैं हम लोग, उसी पर बेस्ड होगा। ठीक है ना, उसी पर क्या होगा, बेस्ड होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल है वहाँ पर हम लोगों ने आधा पाठ ही किए थे, क्योंकि उसके बाद लाइट कर दिया था वहाँ पर। तो जो भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पिछले वीडियो का है, उसका पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा था उसका मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिगर ऐसा कुछ टाइप का था। जिसने भी देखा होगा पूरा ठीक से, उसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि चतुर्थांश बोलते हैं। ये क्या होता है मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बता चुके हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, यानी जो खड़ा लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, साइन कॉस, यानी कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, सारे के सारे क्या थे, इसमें पॉजिटिव थे। सारे के सारे क्या थे, इसमें पॉजिटिव थे। ठीक है ना, इतना आपको तो दिखाई दे रहा है ना, छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव था। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव था। इस दोनों को छोड़ करके सारे के सारे क्या थे, इसमें निगेटिव थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव था। इस दोनों को छोड़ करके सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, इस दोनों को छोड़कर 4 और बचता है। ये कॉट थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। चारों के चारों क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो रहा था। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव था। इस दोनों को छोड़ करके जो भी बचेंगे सारे के सारे क्या हो रहे थे, निगेटिव हो रहे थे। हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स इसको लिखा हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो 0 डिग्री हम लोग कब बोल रहे थे, जब हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री बोल रहे थे। और जब हम लोग एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर आ जाएंगे, एक चक्कर यहाँ से घूम लिए एक बार यहाँ से, तब हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 360। ये जो पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट कितना था, 90 डिग्री था। ये पॉइंट कितना था, 180 डिग्री था। और ये कितना था, 270 डिग्री। ठीक है ना, 270 डिग्री। अब यहाँ से हमने ये बताया था कि इसके अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। इसके आगे अगर जाते हैं तो क्या लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा। इसके अगर पीछे जा रहे हैं तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। ये सब पिछले वीडियो का है। ठीक है, इसके अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो लिखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। इसके अगर नीचे जाते हैं तो क्या लिखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा। इस तरीके से कुछ लिखते रहते हैं। इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो लिखेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा। पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके नीचे जा रहे थे तो क्या लिख रहे थे, 360 डिग्री माइनस थीटा। ऊपर जा रहे थे तो क्या लिख रहे थे, 360 डिग्री प्लस थीटा। इस तरीके से कुछ लिख रहे थे ना। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर रूल यहाँ पर ये बोलता है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन थीटा जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा जो है किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में। वैसे ही सेक किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा कॉसेक में चेंज हो जाएगा। वैसे ही टैन किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा मेरा कॉट में। टैन किस में चेंज होगा, ये मेरा किस में चेंज होगा, कॉट में। ठीक है ना, वीडियो क्लियर आ रहा है। हाँ,
ठीक है, यहाँ तक ये 90 डिग्री था, ये 270 डिग्री थे, ठीक है। इस दोनों पर क्या हो रहा था, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में और टैन कॉट में चेंज हो रहा था। इसीलिए हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा। यहाँ पर 90 है तो 90 पर हमने क्या बोला है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, इसीलिए हम लोग साइन किस में चेंज करते हैं, कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे हम लोग बेसिक क्लास में बस साइन 60 साइन 120 तक पढ़ रहे थे, अगर ऐसे दे दिया साइन 150 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, इस तरीका से, ठीक है ना। तो इसी सब को करने के लिए यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ये आता है, मल्टीपल तो समझते होंगे, मल्टीपल किसको बोलते हैं, मल्टीपल या गुणज, हिंदी में मल्टीपल या गुणज किसको बोलते हैं मालूम है ना। तो मल्टीपल हम बता दें किसको बोलते हैं, जैसे पहाड़ा होता है ना, पहाड़ा या इंग्लिश में टेबल, तो 4 हो गया, तो 4 का मल्टीपल अगर हम बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरीका से, ठीक है ना। अगर हम बोले 9, तो 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 54, इस तरीके से। तो जो भी मेरा पहाड़ा होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 90 का जितना मल्टीपल होगा, अब इस चीज को आप लोग भूल जाइएगा, यहाँ पर लिखता हूं 90 के मल्टीपल पर, 90 के मल्टीपल पर, 90 के मल्टीपल पर, और मल्टीपल कैसा होना चाहिए, हम अभी लिखते हैं ऑड मल्टीपल होना चाहिए। कैसा मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल, समझाते हैं इसको। ऑड मल्टीपल पर साइन किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा मेरा कॉस में, किस में चेंज होगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा मेरा कॉसेक में। वैसे ही मेरा टैन किस में चेंज होगा, टैन किस में चेंज हो जाएगा, ये तो ये मेरा चेंज होगा कॉट थीटा में, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। तो इतना सारा बात हुआ है यहाँ पर अभी तक। तो साइन थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा में, ठीक है। तो 90 के ऑड मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 90 हुआ, ऑड बोला है ना, तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में विषम संख्या। तो विषम संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो 2 से ना कटे, 2 से यानी जो कंप्लीट डिविजिबल ना हो, कंप्लीट डिविजिबल ना हो। ये बात गलत है कि 2 से ना कटे या 2 से कटे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 1.5 बार में कट जाएगा, 1.5 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है। यानी कि जैसे हम लोग का नंबर जो होता है 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर है। ये 1.5, पौने, 2.5, 3.25, पौने 4, ये सारे के सारे क्या है, ये सब सारे के सारे इनकम्प्लीट। यानी कि इसमें जो है ये पहले बोले जाते थे, और जो कंप्लीट नंबर आ रहा है वो नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो ऑड नंबर उसी को बोलेंगे जो 2 से कंप्लीटली ना कटे। 2 से कटता तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला ऑड मल्टीपल, तो 90 into 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद 90 into अगर 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 90 into 2 करने से 180 आ रहा है। तो 180 जो है 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, 180 जो है 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। 90 जो है 180 जो है 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 कैसा मेरा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। अब 1 के बाद क्या आता है मेरा, विषम संख्या ऑड नंबर, तो मेरा आता है 3। तो 90 into 3 कितना हो जाएगा, 270। तो हमने अभी क्या बोला, 90 270, 90 उसके बाद 270 पे चेंज होगा। ऐसे अगर इसको बढ़ाते जाएं तो 90 into 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, तो 5 आएगा, कितना हो जाएगा, 450। 90 into 7 कितना हो जाएगा, 630। ऐसे ही अगर बढ़ाते जाएं, ऐसे ही बढ़ाते जाएं, तो जितना भी नंबर आएगा यहाँ पर, जितना भी नंबर आएगा
सारे के सारे वैल्यू पर साइन जो है कॉस में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और टेन जो है कॉट में चेंज होगा, ठीक है ना। अगर और लिखना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा 90 इंटू 9 यानी कि 810 डिग्री पर भी जो है, अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर 810 डिग्री पर जो है साइन कॉस में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और टेन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, ठीक है। तो ये था ऑड मल्टीपल, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि 90 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, ऐसे करके नहीं देगा, समझे ना। आपको दे देगा साइन 630 डिग्री प्लस थीटा, तब ढूंढते रहिए कैसे बनेगा। तो अगर आप लोग को ये मालूम रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। उसके बाद जो है ये मिटाइए इसको यहाँ से, ये जो 90 और 270 डिग्री है ये जो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये बस हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में, बस हम लोग यही ध्यान में रखते हैं। लेकिन उधर भी ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये हो गया ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 90 हो गया, 270 हो गया, तो 0 से 360 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा था, तो 90 हो गया, 270 हो गया। उसके बाद अभी 180 बचा हुआ है, तो 180 डिग्री पर नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन जो है कॉस थीटा में नहीं चेंज होगा, कॉस जो है साइन थीटा में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। हम लिखते हैं यहाँ पर साइन जो है कॉस थीटा में चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ पर रेड का साइन देता है, साइन जो है कॉस थीटा में चेंज नहीं होगा और ना ही कॉस थीटा जो है साइन में चेंज होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है सेक थीटा जो है चेंज नहीं होगा, अंडरलाइन करके बोल रहे हैं, सेक थीटा जो है चेंज नहीं होगा कॉसेक थीटा में और ना ही कॉसेक थीटा जो है सेक थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज नहीं होगा। कब, 180 डिग्री पर, कब 180 डिग्री पर, 90 और 270 पर नहीं, समझे। उसके बाद tan थीटा हो गया ना, तो tan थीटा भी चेंज नहीं होगा, कब, 180 डिग्री पर, इसको क्या लिखे हम लोग, cot थीटा। tan थीटा जो cot थीटा में चेंज नहीं होगा, ना ही cot थीटा tan थीटा में चेंज होगा, कब, 180 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री जब भी होगा चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रह जाएगा, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे, हम पूरा का पूरा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है, एक चीज और, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर मल्टीपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल के बारे में बात करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर जो मल्टीपल के बारे में बात करेंगे, हम लोग, तो इसमें जो है इवन और ऑड को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे इसमें, तो 180 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा, इसमें हम लोग इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरीके से, कुछ भी इंटू 5 इंटू 6, इसमें ऑड और इवन मल्टीपल के बारे में बात नहीं करेंगे। जहां पर भी 180 डिग्री का मल्टीपल आएगा वहां पर नो चेंज होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे 180 डिग्री कितना आएगा, 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 720, यहाँ पर 900 और यहाँ पर कितना होगा, 1080 डिग्री, समझे। तो 180 डिग्री में इवन और ऑड मल्टीपल के बारे में बात नहीं करेंगे। जहां पर 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, चाहे वो इवन हो या ऑड मल्टीपल हो, सारे के सारे वैल्यू पर साइन और कॉस, सेक और कॉसेक, टैन और कॉट, नो चेंज, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहे हैं, नो चेंज, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे पूछेगा, ठीक है।
पहले हम पूरा लिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, याद कर लीजिएगा, और समझ में आया तो बहुत अच्छे। ऐसा हमको नहीं लगता है कितना बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा सा फिगर यहाँ बना देते हैं, फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर दिख तो रहा है इसमें वीडियो में, फिगर दिख रहा है, हो गया यहाँ तक। तो इस ये 0 डिग्री था या 360 डिग्री था, ये हम लिख लेते हैं 90 डिग्री था। ये कितना था, ये था मेरा 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 90 डिग्री से, सबको बेसिक मालूम है, 90 डिग्री से लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के WRT के मतलब तो विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के संदर्भ में, 90 डिग्री के संदर्भ में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, इस तरीका से। यहाँ पर देखिए साइन, पहले माइनस ले लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसको समझेगा हम लोग, सबको याद है यहाँ पर क्या लिखना है, लेकिन इसको समझ के हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है हम लोग इक्वल इसको पहले करेंगे, इक्वल इसको कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे एंगल पर, एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल के यहाँ पर आने से साइन जो है किस में चेंज होगा, साइन जो है कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ठीक है ना, कॉस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में आता है, यानी किस चतुर्थांश में। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि अगर इधर जाते हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर हो जाता है, और अगर इधर जाते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे ही हमने बोला है हम लोग कहाँ पर आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आ गए। कहाँ पर आ गए हम लोग, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश का कंडीशन क्या होता है, तो प्रथम चतुर्थांश का कंडीशन ये होता है कि जितना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक जितना भी है सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हम लोग कॉस के पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, थीटा। उसके बाद क्या लिख देंगे, थीटा, ठीक है ना। उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेम चीज 90, पहले 90 को देखेंगे तो 90 मेरा कैसा मल्टीपल है, 90 कैसा मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। 90 डिग्री माइनस थीटा बोलने से हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos मेरा पॉजिटिव होता है। तो cos चेंज किस में होगा पहले, तो ये साइन में चेंज होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। हम साथ साथ में यहाँ पर पॉजिटिव वाला भी लेके चलते हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर हो गया, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हो गया cot 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हो गया sec 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हो गया cosec 90 डिग्री प्लस थीटा, हो गया ना। तब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो पहले 90 है, किस में चेंज होगा, ये 90 है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो कॉस में चेंज तो होगा, तो यहाँ पर कॉस पहले हम लोग लिख दिए, कॉस थीटा। उसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले गए, 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं, ठीक है भाई।
ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कौन कौन पॉजिटिव होता है, याद है कुछ के भूल गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम लोग प्लस कॉस थीटा देंगे। क्या देंगे हम लोग, प्लस कॉस थीटा देंगे। अब यहाँ पर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पहले हम लोग कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन में तो पहले ये तो चेंज हो जाएगा, साइन में तो चेंज हो जाएगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो कॉस मेरा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है। इसलिए हम लोग प्लस साइन ना दे करके यहाँ पर क्या सा साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। उसके बाद tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री है तो सबसे पहले ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये तो कॉट थीटा में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग साइन को भी देखेंगे, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है मेरा साइन थीटा और कोसेक थीटा। निगेटिव मेरा कौन होता है, दोनों को छोड़ करके, तो दोनों को छोड़ने पर tan थीटा भी आ रहा है। तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट को tan में चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कॉट को tan थीटा में चेंज कर दिए। 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। उस दोनों को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो उस दोनों को छोड़ने पर कॉट थीटा भी तो आ रहा है, भी तो न बचेगा ना। कॉट थीटा भी मेरा निगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। पिछला वीडियो देखना जरूर। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से यहाँ पर ऑड मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा पहले तो यहाँ पर होगा। उसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक को छोड़कर सारे सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर सेक भी आ गया, तो सेक भी क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो सेक मेरा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा आप लोग खुद बता दीजिएगा कितना होगा ये, इसको हम बता देते हैं। इक्वल कितना होगा, पहले कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलने से हम लोग किस क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कोसेक पहले किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है सेक थीटा में, हमने लिखवाया है इसको, चेंज हो गया। अभी इसके आगे प्लस साइन देना है कि माइनस साइन देना है, इसको भी सीख लेते हैं। तो कोसेक जैसे ही बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री प्लस थीटा जैसे ही बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर भी साइन क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव सेक थीटा यानी कि प्लस सेक थीटा, यानी कि ये सारे के सारे किसका वैल्यू है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। यानी कि अगर लिखना चाहें, अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं सब यहाँ से, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस वैल्यू को। यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, तो प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इस तरीका से कुछ होता है आपका खेल, समझ गया ना। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा के अंदर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा कितना होता है, ये होता है प्लस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको तो सबको याद है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉट थीटा
यहाँ पर ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा प्लस tan थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस cosec थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस sec थीटा। ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग जो है आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 25-26 मिनट हो गया। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो जो है आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था तो भी लगभग ठीक ही हो गया, लाइट तो ठीक ठाक आ रहा है, मोबाइल में क्लियर दिखाई दे रहा सब कुछ। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग इसको रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोग ये समझ गए तो 180 वाला भी खुद बन जाएगा, 270 वाला भी खुद बन जाएगा। आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो उसका अलग से वीडियो शूट करके हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, पूरा एकदम दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के सब्सक्राइब और दबा के कमेंट, जो भी लिखना है वो सारे के सारे लिखिए, कमेंट सारे पढ़ूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक चलिए।